देवर्षि नारद ने मुझे कहां भेज दिया? ऐसा दृश्य तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। ये जटाजूटधारी बैठे बैठे ही सो रहे हैं। क्या यही कैलाश है? कहीं ये कैलाशपति शिव तो नहीं? परंतु इनके पास तो बैठने के लिए आसन भी नहीं है और सोने के लिए शैया भी नहीं है। तुम दोनों विचित्र प्राणी कौन हो? और तुम्हारे सिर पर ये पशुओं के समान सींग क्यों निकले हैं? पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, और आते ही तुमने हमारे भोलेनाथ का अपमान क्यों किया? अपमान? कैसा अपमान? मैंने किसी का अपमान नहीं किया। ये बैठे सो रहे हैं तो इनसे बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता, और जब बात ही नहीं की तो अपमान कैसे हो गया? तुम मूर्ख नगरी के राजा मंदबुद्धि तो नहीं हो? भोलेनाथ बैठे बैठे सो नहीं रहे हैं, ध्यान में लीन हैं। कैलाश में जो भी व्यक्ति आता है वो सबसे पहले भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी जय जयकार करता है, परंतु तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये भगवान शिव का अपमान नहीं तो और क्या है? देखो विचित्र प्राणी, मैं यहाँ श्री महागणेश के अवतार श्री गणेश के दर्शन करने आया हूँ। मुझे शिव के दर्शनों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे विचित्र प्राणी कहकर बार बार मेरा अपमान क्यों कर रहे हो मूर्खराज? बिना भोलेनाथ को प्रणाम किए न श्री गणेश के न माता पार्वती के दर्शन होंगे। तुरंत भगवान शिव के प्रति सम्मान प्रकट करो, अन्यथा। अरे अरे, तुम दोनों तो रुष्ट हो गए। मैं तो ये कह रहा था कि मुझे श्री गणेश के दर्शन करने हैं। अगर तुम दोनों मुझे श्री गणेश के दर्शन करवा दो, मैं तुम दोनों को प्रसन्न कर दूंगा। श्री गणेश के दर्शन करवाने के लिए मैं तुम्हें ये मूल्यवान भेंट देना चाहता हूँ। धातु की इस मुद्रा में न जाने क्या है, हर कोई फिसल जाता है। अब विलंब ना करो, मुझे शीघ्रता के साथ श्री गणेश के दर्शन करवा दो। दुष्ट मूर्ख, तू भगवान भोलेनाथ के गणों को मुद्रा का लोभ दिखाता है। हाँ? ये देखो, हम मुद्रा के लोभी नहीं, भक्ति के लोभी हैं। तुम जिसे अपनी उपलब्धि समझ रहे हो वो तुम्हारे अंत समय में काम नहीं आएगी, काम आएगी भक्ति। अभी भी समय है, भगवान शिव को प्रणाम करके अपना जीवन धन्य कर लो। जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ उसे पूरा करना मेरा कर्तव्य है। मेरा उद्देश्य श्री गणेश के दर्शन करना है। मैं किसी और को नमन नहीं करूंगा। दूर हो जा मेरी दृष्टि से। भृंगी महाराज, हमें दृष्टि से दूर करने वाले को अब दंडित करना ही होगा। क्यों ना हम इसे संसार की दृष्टि से ही दूर कर दे नंदी महाराज। यही एकमात्र उपचार है इस भूत का। ठहर जाओ नंदी भृंगी। कैलाश पर पधारे अतिथि को इस प्रकार दंडित करना मर्यादा के विरुद्ध है। हे अत्यंत रूपवती सुंदरी, तुम कौन हो? इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने स्वर्ग से लेकर अलकापुरी में भी नहीं देखी। धन्य है देवर्षि जिन्होंने मुझे यहाँ भेज दिया, नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाता। यहाँ आकर मैंने संसार के सर्वोत्तम सौंदर्य को देखा है। हे स्त्री, तुम कौन हो? बताओ, तुम कौन हो? मैं इतनी देर से तुम्हारे रूप की प्रशंसा कर रहा हूं और तुम मौन हो। तनिक अपने सलोने मुख से दो मधुर शब्दों का हो। श्री गणेश, इस दुष्ट को समाप्त कर दीजिए। देख क्या रहे हैं? माता पार्वती पर कुदृष्टि डालने वाला ये दुष्ट जीवित रहने के योग्य नहीं है। श्री गणेश, तो तुम हो श्री गणेश। नारद के कहने पर मैं तुम्हारे दर्शन करने आया था, पर तुम्हें दर्शन देने जैसे कोई बात ही नहीं है। तुम भी इन दोनों की भांति विचित्र लगते हो। नारद को तो मैंने क्षमा कर दिया, क्योंकि उसके कारण ही मुझे ऐसा सौंदर्य देखने को मिला।
मुझे क्षमा कर दे माता, मुझे क्षमा कर दे। मुझसे बहुत भयानक भूल हो गई। जिन्हें माता का सम्मान देना चाहिए था, मैंने उन पर कुदृष्टि डाली माता। यज्ञदत्त के पुत्र धन कुबेर, तुमने मुझे माता के रूप में आदर देकर कृपा तो प्राप्त कर ली, परंतु मेरी क्रोधाग्नि से तुम्हारी बाईं आंख फूट गई। अब तुम एक ही नेत्र से संसार को देखो और स्वयं को शिव भक्ति में समर्पित कर दो। जो आज्ञा माता, मैं आजन्म शिव भक्ति में लीन रहूंगा। देवर्षि नारद के कहने पर तुम मेरे दर्शन करने के लिए आए थे। तुमने तो मेरे दर्शन ही नहीं किए। मेरी माता का हृदय बड़ा कोमल है, वे शीघ्र ही कृपा कर देती हैं। परंतु मैं तो तुम्हारी दुष्टता को अवश्य दंडित करूंगा। नहीं नहीं श्री गणेश, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भूल हो गई। भूल यदि दंडित न हो तो वह सुधरती नहीं। अब मेरी भी एक समस्या है। जब मेरे हाथ में यह अंकुश होता है तो मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। पापी कुबेर, दुष्ट बयासुर, इस समय तुम दोनों कैलाश में थे। इसी कारण मैंने तुम्हें समाप्त नहीं किया, केवल दंडित किया है। क्योंकि गणेश कभी दुष्टता को दंडित करने से मुंह नहीं मोड़ सकता। यदि तुम दोनों ने फिर से ऐसा दुस्साहस किया तो तुम दोनों का अंत निश्चित है। आप धन्य हैं श्री गणेश, माता ने तो उस दुष्ट को क्षमा कर ही दिया था। आपकी जय हो श्री गणेश।